आपके सामने एक फॉर्मूला गिवन है कि ग्रॉस प्रॉफिट किसके बराबर होता है, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बराबर होता है। हाउ टू कैलकुलेट क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो हम निकाल सकते हैं ओपनिंग स्टॉक में नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, फिर रटने वाली चीज चली आती है, पर रटना तो हमने है ही नहीं। आइए जरा समझते हैं एक छोटी सी चीज को। क्या हो गया, देख लें। सबसे पहले आप बताइए मुझे, एक बहुत छोटा सा पार्ट हम लोग लेके चलते हैं। स्मॉल पार्ट विल टेक कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, हम इसे निकालते हैं, हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस की। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कैसे निकलता है वो देखते हैं। देखिए कैसे निकलेगा, जरा देखिए। आप नॉर्मल कोर्स में क्या लेके चलते हैं, आप लेके चलते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस आपने क्या किया, नेट परचेजेस किया, प्लस आपने क्या किया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस किया। बस ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। आपके बिजनेस में जो भी आप प्रोडक्शन करते हैं कैसे करते हैं, अगर ओपनिंग स्टॉक है तो वो रखते हैं, फिर कोई और परचेज करिए वो जोड़ते हैं, और जो एक्सपेंसेस लग जाते हैं उनको जोड़ते हैं, देन यू कैलकुलेट द कॉस्ट। मान लिया जाए ये मेरे पास 2 लाख का ओपनिंग स्टॉक था, प्लस 8 लाख का नेट परचेजेस था, प्लस 5 लाख का मेरे पास क्या था, एक्सपेंसेस था। तो टोटल मेरे पास कितना बन गया, या मान लो 10, या मान लो मेरे पास कितना 10 लाख रुपीज का मेरे पास क्या बन गया। तो व्हाट इज माई टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कितनी होगी मेरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कितनी होगी मेरी, 20 लाख हो गई। अब इस 20 लाख में मैंने कितनी यूनिट बनाई, मैंने बनाई 2 लाख यूनिट्स। अब इस तरफ समझना देखना, रटने की जरूरत नहीं है, लिखने की भी जरूरत नहीं है कुछ भी। जस्ट अंडरस्टैंड दिस। हाउ मेनी यूनिट्स वी हैव प्रिपेयर्ड, हाउ मेनी यूनिट्स वी हैव मैन्युफैक्चर्ड, 2 लाख यूनिट बना दी। ठीक है जी। पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई, 20। पर यूनिट कॉस्ट कितनी होगी बताइए। आई राइट व्हाट, 20 लाख डिवाइडेड बाय कितना कर रहा हूं मैं, 2 लाख, है ना। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 कितना आया, 20 कौन बोला था अभी, 20 कौन बोला था, 10 आया। 10 रुपये पर यूनिट कॉस्ट आया, ठीक है, को हम ध्यान में रखें। अब मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना। मैंने लिख दिया गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड, मैंने बोल दिया गुड्स सोल्ड 1,50,000 यूनिट्स, 1,50,000 यूनिट्स। और मैंने कितने में बेच दी वो मैंने बेच दी 30 लाख में। मैंने 1,50,000 यूनिट बेची है, कितने में, 30 लाख रुपए में बेचती है। ठीक है जी। तो बताइए मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, बड़ा सिंपल है। सेल्स कितना है मेरे पास, 30 लाख का, और मेरी बनाने की कीमत कितनी थी, 20 लाख। तो मेरे पास कितना आ गया, 10 लाख का क्या आ गया मेरे पास, प्रॉफिट आ गया। एवरीबडी इज ओके विद दिस, हाँ है ना। अपेरेंटली तो ठीक ही लग रहा है ना, गलत क्या है इसमें। डेट, डेट कहाँ से आ गई, अरे भाई सुन, तुम्हारा सेल्स प्राइस कितना है, 30 लाख। सुनो, सेल्स माइनस कॉस्ट, ये देखो फॉर्मूला आपके सामने, सेल्स माइनस कॉस्ट, सेल्स माइनस कॉस्ट इज प्रॉफिट। हमने ये तो करा है, सेल्स 30 लाख का और 20 लाख का क्या कर दिया, कॉस्ट, क्या निकाल लिया, 10 लाख का प्रॉफिट निकाल लिया। गलत क्या है इसमें बताइए, ठीक गलत नहीं लग रहा ना, लग रहा है, क्या गलत लग रहा है बता। हाँ, हाँ हाँ, मतलब कुछ तो गड़बड़ हुई है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपने प्रॉफिट को तो सही दिखाया नहीं, तो क्या करना चाहिए हमें। हाँ, सेल थोड़ी बढ़ सकते हैं बेटा, सेल थोड़ी बढ़ा सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 1.5 लाख यूनिट की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी ना। हमें क्या निकालनी पड़ेगी, 1.5 लाख। आप बताइए, आपने टोटल यूनिट मैन्युफैक्चर, सुनो, आपने टोटल यूनिट मैन्युफैक्चर कितनी करी थी, 2 लाख। आपने बेची कितनी, 50,000। कितनी यूनिट नहीं बेची, 50,000। पर यूनिट की कॉस्ट कितनी है, 10 रुपया। ठीक है, तो चलो अगले पेज पे चलते हैं, अब जरा ध्यान से देखना। अब मैं क्या कर रहा हूँ,
मैं देखो ध्यान से निकाल रहा हूँ, मैं मेरे पास दो तरीके हैं ऐसे करने के। या तो मैं क्या करूं कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो 2 लाख से डाउन करके कितना 1.5 लाख यूनिट पे कैलकुलेट करूं, और तब 1.5 लाख को कंपेयर कर लूं। पहले मैं वही काम करता हूँ। देखो जरा, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, है ना। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स नॉट सोल्ड। क्या मैं कर सकता हूँ ऐसा? अगर मुझे अगर मुझे निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मुझे ये निकालना है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे लिखना पड़ेगा क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स नॉट सोल्ड। बोलो, ये बात समझ में आ रही है आपकी? पिछले पेज पे चलो। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड? कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कितनी है आपके पास? ये रही कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कितनी है आपके पास यहाँ पर? ये रही 20 लाख, ठीक है। और पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई थी? 10 आई थी। तो मैं क्या करता हूँ, इस तरफ चले गया। हाँ, यहाँ चलता हूँ मैं अब इस पेज पे। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कितना है हमारे पास? कितनी थी कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, बताइए? 20 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स नॉट सोल्ड। कितनी गुड्स नहीं बेची आपने? 50,000। उस पर यूनिट कॉस्ट कितनी थी? 10, है ना। ये वैल्यू कितनी आई? 20 लाख माइनस कितना? 5 लाख। कितना आ गया? 15 लाख। 15 लाख जो निकल कर आपके पास है, इसको क्या बोलूंगा मैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दूसरे शब्दों में बोलूं क्या? कॉस्ट ऑफ ओनली दोज गुड्स, कॉस्ट ऑफ ओनली दोज गुड्स विच आर सेल्ड, विच आर सोल्ड। कॉस्ट कौन सी गुड्स की? जिनको आपने क्या किया? बेचा आपने। यानी कि अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो किसके बराबर होती है? वो होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड माइनस, माइनस क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स नॉट सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स नॉट सोल्ड को क्लोजिंग स्टॉक बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता? हाँ है ना, बताइए। क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स नॉट सोल्ड को मैं क्लोजिंग स्टॉक बोल सकता हूँ? वो गुड्स जो नहीं बिकी, क्या नाम देते हैं उसको? क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। तो माइनस क्या कर दिया मैंने? क्लोजिंग स्टॉक कर दिया। ठीक है जी। आओ थोड़ा इस तरफ आए। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस का फॉर्मूला क्या था? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, वही तो फॉर्मूला था। तो इसका इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? ओपनिंग स्टॉक लिख दिया आपने यहाँ पर, प्लस नेट परचेजेस ये लिखा आपने यहाँ पर, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये कौन सा फॉर्मूला बन गया? ये क्या चीज है? ये कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस है। इसमें से क्या माइनस कर दिया? क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया। अगर मैं ये ब्रैकेट हटा देता हूँ यहाँ से, ये ब्रैकेट हट जाता है यहाँ से, और ये ब्रैकेट यहाँ से हट जाता है, बताइए आपका फॉर्मूला क्या तैयार हुआ? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, माइनस क्या कर देना उसमें से? क्लोजिंग स्टॉक। तो ये है आपका फॉर्मूला। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हम इसे रटते हैं, पर रटने की जरूरत नहीं है। क्यों? आपको देखना कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कितना है, वो सबको याद रहता है। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्या? ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो हो गया। उनमें से अगर मैं अनसोल्ड की कॉस्ट माइनस कर दूं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आती है। एक फॉर्मूला आपने अपने पास क्या देखा, ये आपकी समझ में आया मेरे ख्याल से। दिस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला ये क्यों निकला है। इतना बड़ा फॉर्मूला है ना, तो अब याद रखने में कोई परेशानी होगी? देर इज नो प्रॉब्लम। ओपनिंग स्टॉक
प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड है। उनमें से अनसोल्ड माइनस कर दूंगा तो क्या निकल आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगा। अब जो मैंने क्वेश्चन आपके पास छोड़ा था ये वाला, इस जगह पे चले आए। अब ये प्रॉफिट की जो फिगर मैंने बोली थी ना आपने, ये गलत थी। कैसे गलत थी बताइए। मेरा सेल्स प्राइस कितना, 1,50,000 यूनिट्स का, है ना। और कॉस्ट ऑफ 1,50,000 यूनिट्स सोल्ड कितना निकला था बताइए। कॉस्ट ऑफ 1,50,000 यूनिट सोल्ड कितना निकला था हमारे यहाँ पर बताइए, कितना निकला, 15 लाख ना। कॉस्ट ऑफ 1,50,000 यूनिट सोल्ड, अनसोल्ड माइनस करने के बाद कितना निकला, कितना निकला। अब मुझे बताइए, सेल्स सेल्स प्राइस 1,50,000 यूनिट का कितना है, 30 लाख है। और कॉस्ट इन दोनों की कितनी थी, 15 लाख। अब आपका प्रॉफिट कितने का हो गया, 15 लाख का। तो पहले हम गलत कर रहे थे, अब हम ठीक कर रहे हैं। पहले हम क्या कर रहे थे, कॉस्ट 2 लाख यूनिट की ले रहे थे और सेल्स 150 की ले रहे थे। देर वॉज नो बैलेंस, देर वॉज नो कंपैरिजन। अब हम क्या कर रहे हैं, सेल्स प्राइस 150 का ले रहे हैं और कॉस्ट भी कितने की ले रहे हैं, 150 की ले रहे हैं। अब हमारे पास है, कोई ऑनलाइन में कुछ बोला था अभी, बताइए क्या बोला उसने। हेलो, somebody saying समथिंग। कोई बच्चा ऑनलाइन में कुछ बोला था मुझसे अभी। क्या ये कंसेप्ट ठीक समझ में आया आपको। और ये जो प्रॉफिट निकला है, इस प्रॉफिट को हम नाम देते हैं क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट नाम देते हैं। somebody is saying something, the voice is cracking, I'm not able to understand what you're saying। कौन है। जब मैं इस केस में देखूं, ये गलत क्यों था, क्योंकि मैं क्या कर रहा था, 1,50,000 यूनिट के सेल्स को किससे कंपेयर कर रहा था, 2 लाख यूनिट की कॉस्ट के साथ कंपेयर कर रहा था। तो गलत हो गया वो तो। हमें क्या करना चाहिए, 1,50,000 की सेल्स को 1,50,000 की कॉस्ट से कंपेयर करना चाहिए था। अब हमने कंपेयर कर लिया, हमने 1 लाख। अच्छा, 1,50,000 की कॉस्ट कैसे निकाली, 2 लाख यूनिट की कॉस्ट को उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक इज नथिंग एल्स बट कॉस्ट ऑफ गुड्स अनसोल्ड थी। तो रटने वाले मोड में नहीं चलना है। तो पहला फॉर्मूला आपके पास क्या बना, हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स प्राइस में से क्या माइनस कर देनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करनी है। दिस इज क्लियर विद यू। सेल्स कैसे निकलती है, क्या वो बता। सेल्स प्राइस 150, सेल्स प्राइस तो क्वेश्चन में गिवन था ना, ये तो हमने बोला कि मान लिया आपने आपने 1,50,000 यूनिट बेची है। लेट लेट गुड्स सोल्ड, ये आपने माना कि 1,50,000 यूनिट आपने 30 लाख में बेच दी। तो मैंने क्या किया, 30 लाख उठाया ये, और जो 20 लाख प्रोडक्शन था वो माइनस करके प्रॉफिट निकाला, वो गलत हो गया। क्योंकि ये तो है कितना, 150, और ये कितनी, 2 लाख यूनिट का। तो 150 का 150 से कंपैरिजन होना चाहिए ना। तो 150 को निकालने के लिए मैंने क्या किया, 150 को निकालने के लिए ये काम करा, देखो आपके सामने क्या करा। हमने क्या करा, पूरी 2 लाख यूनिट की कॉस्ट थी 20 लाख, 50,000 यूनिट की कॉस्ट माइनस करके क्या निकाल ली, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी यूनिट, 1,50,000 यूनिट्स की निकाल ली, ऐसे निकाला। अब 1,50,000 यूनिट की कॉस्ट हमारे पास आ गई। 1,50,000 यूनिट की कॉस्ट को हमने किससे कंपेयर कर लिया, 1,50,000 की सेल्स से, तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला बना वो ये बना कि ग्रॉस प्रॉफिट अगर निकालना है तो कैसे निकलेगा, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से माइनस करते हैं। ठीक है। नेट सेल्स कैसे निकलती है, टोटल सेल्स में से क्या माइनस कर दें, रिटर्न माइनस कर दें। टोटल सेल्स कैसे निकलती है, कैश या क्रेडिट सेल्स को जोड़ देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल सेल्स आ जाता है। तो ये एक सप्लीमेंट्री फॉर्मूला था कि कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि आपके पास ओपनिंग, कई बार क्वेश्चन में कैश सेल्स भी दे रखी होती है, क्रेडिट सेल्स भी दे रखी होती है, सेल्स रिटर्न भी दे रखी होती है। तब आपको कैश और क्रेडिट को जोड़कर और क्या सेल्स रिटर्न को प्लस करके आपको आंसर निकालना होता है। ठीक है, कैश क्रेडिट को जोड़ा और प्लस कर दिया सेल्स रिटर्न, यू विल गेट योर आंसर, है ना। गलत है, माइनस करके। नहीं है तो घर चली जाओ, तो क्यों आई फिर, पेपर है मैथ्स का, तो घर चली जाती पेपर मैथ्स पढ़ने के लिए। ठीक। अच्छा सुनो, तो मान लो इसी क्वेश्चन में
मेरी सेल्स प्राइस कितनी हो जाती? मेरी सेल्स प्राइस हो जाती मान लो कितना, 10 लाख। अब बताओ प्रॉफिट है या लॉस है? अब क्या होता? सेल्स हुई 10 लाख, बनाने की कीमत 15 लाख। अब मेरे लिए क्या है ये? नो। अब मेरे लिए क्या है? लॉस। इसको बोलते हैं क्या? ग्रॉस लॉस। तो सी ग्रॉस लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? उल्टा। अगर कॉस्ट ज्यादा और सेल्स प्राइस कम तो क्या बोलेंगे उसको? ग्रॉस लॉस बोलते हैं। इज दैट फाइन? तीन फॉर्मूले आपके समझ में आए? ठीक है। अब इन फॉर्मूले की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अलग अलग वेरिएशंस को हम एक बार और समझते हैं, फिर मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का सबसे नेचुरल फॉर्मूला यही वाला होता है, ओपनिंग प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक डन। इतना ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। ठीक है। लेकिन ये सब क्या चीजें हैं, इन्हें कैसे निकाला जाता है, उनको निकाल के देखते हैं। इन फॉर्मूले को कैसे डिराइव करते हैं वो देखते हैं अभी। चल भाई यहाँ देखें जरा। मैंने बोला कि क्रॉस प्रॉफिट, इधर देखो, इज व्हाट? नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाँ ठीक है, ये हो गया। चलो, यानी कि अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू किसके बराबर? नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स माइनस कितना? ग्रॉस प्रॉफिट। तो एक फॉर्मूला आपके पास और तैयार हो गया। कौन सा वाला? ये लो, दिस फॉर्मूला। एवरीबडी इज ओके विद दिस? समझ में आया क्या निकला है? ठीक है ना? कि अगर मैं नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करूं तो कॉस्ट निकल आएगी। थोड़ा और आगे चलते हैं। और मैं जानता हूं क्या, कि ग्रॉस लॉस किसके बराबर होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस क्या? नेट सेल्स। ऐसे होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ऐसे ऐसे कर दो तो क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू किसके बराबर? नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। कैन आई से दिस? कर सकते हैं ना, मैथमेटिकली इधर उधर कर दिया तो। हाँ, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका ये फॉर्मूला तैयार हो गया। देखो, नेट सेल्स में अगर ग्रॉस लॉस जोड़ दें तो क्या निकल आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और नेट सेल्स में अगर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस निकलो तो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। दो फॉर्मूले तैयार हुए। एवरीबडी इज ओके विद दिस और नॉट? अरे भाई, ये आपको समझ नहीं आ रही बात? ग्रॉस प्रॉफिट नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उधर कर दो और ग्रॉस प्रॉफिट उधर कर दो, यू गॉट द अनदर फॉर्मूला। ग्रॉस लॉस किसके बराबर होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से नेट सेल्स माइनस कर दूं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को वहीं रहने दो, इसको इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस, अनदर फॉर्मूला। तो ये एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक फॉर्मूला ये बना, दूसरा फॉर्मूला ये बना। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज देखिए, तुम इसे देख नहीं रहे बेटा इनको, ये तो नोट्स में लिखा है सब कुछ, समझ लो पहले चीजों को। यू विल गेट प्लेंटी ऑफ टाइम टू नोट दिस राउंड। इनको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। और एक चीज देखिए अब। मान लिया मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसके बराबर है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अभी फॉर्मूला सीखा था, अभी ये वाला। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूँ। सिचुएशन फर्स्ट, ये आपके सामने ले रहा हूँ। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चल रहे हैं। सिचुएशन नंबर 1, क्या आप सिचुएशन में देखिए। ओपनिंग स्टॉक है 2 लाख का, प्लस नेट परचेज है मान लो 6 लाख की, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है मान लो 7 लाख के। तो 7 से तो 15 और माइनस 1 लाख। बताइए मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया? 8 15 कितना आया? 14 लाख। एवरीबडी इज ओके विद दिस? आसान सी बात है। चलो, अब मैं क्या करता हूँ, और अब मैं लिखता हूँ क्या, कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर। अब मुझे बताइए, ओपनिंग और क्लोजिंग का कंपैरिजन करूं, ओपनिंग इज मोर या क्लोजिंग इज मोर? कौन ज्यादा है? ओपनिंग इज मोर देन क्लोजिंग। कितना? 1 लाख ज्यादा है। ठीक है। तो चलो, अब मैं इसे लिखता हूं क्या, नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस
प्लस एक्सेस ऑफ, एक्सेस ऑफ क्या, ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक। अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो क्या मेरा 14 लाख आएगा? देखें जरा ट्राई करके। व्हाट इज नेट परचेज? 6 लाख। व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंस? 7 लाख। ठीक है। और प्लस ये दो और एक का माइनस करूंगा तो कितना आ रहा है? 1 लाख। एक्सेस ऑफ ओपनिंग क्लोजिंग कितना है? 1 लाख। तो क्या वैल्यू आई? 14 लाख। मतलब ये फॉर्मूला भी चलेगा क्या? सिर्फ नेट परचेज, सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस और ओपनिंग क्लोजिंग से कितना ज्यादा, वो जोड़ दूं तो हेयर इज योर फॉर्मूला नंबर। कौन सा? ये वाला। नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग। क्लियर है फॉर्मूला ये वाला? रटने की जरूरत तो नहीं है। नेट परचेज डायरेक्ट, और ये तो नॉर्मल चीज है। ओपनिंग कितना ज्यादा है क्लोजिंग से, उसको जोड़ दो। आपने देखा भी फॉर्मूले की शेप में, ये देखो ये रहा। सेम चीज करिए। ये ओपनिंग स्टॉक था, वो क्लोजिंग स्टॉक था। ओपनिंग क्लोजिंग से कितना ज्यादा? ओपनिंग 2 लाख, दिस इज योर ओपनिंग। ये देखिए, ये ओपनिंग है 2 लाख, क्लोजिंग कितना है? 1 लाख। ये ओपनिंग क्लोजिंग से कितना ज्यादा? 1 लाख ज्यादा ना। तो आपने क्या निकाला? 6 लाख नेट परचेज है, डायरेक्ट एक्सपेंस ये है, और ये इससे कितना ज्यादा है? 1 लाख ज्यादा है। तो आपका आंसर फिर भी कितना है? 14 लाख। पहले भी आपका आंसर कितना था? 14 लाख था। तो हम एक नया फॉर्मूला डिराइव कर पाए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग। ये फॉर्मूले मैंने देखा था 12th क्लास में, जो चैप्टर है सेकंड लास्ट, उसके अंदर यूज होते हैं। इसलिए आज ही लॉजिक के साथ सीखिए इसको। सो वी आर हियर इन दिस फॉर्मूला। आई थिंक ऑनलाइन में इज दैट क्लियर? ये वाला फॉर्मूला क्लियर हुआ? अब ये कैसे आता है जरा देखिए। ये वाला फॉर्मूला फिर से मैं क्या लेके चल रहा हूँ आपके सामने? सिचुएशन टू लेके चल रहा हूँ, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। क्या लेके चल रहा हूँ? ओपनिंग स्टॉक लेके चल रहा हूँ 2 लाख, प्लस 6 लाख का लेके चल रहा हूँ नेट परचेजेस, 7 लाख का लेके चल रहा हूँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, माइनस माइनस लेके चल रहा हूँ 2,50,000 का। अब बताइए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी, कितने की आ रही है? देख रहे हैं कितने की आ रही है? अरे ये 7, 6, 13 और 2, 15। 15 में से 250 माइनस करा, कितना आया? 12,50,000 आया। इज दैट ओके? आया? ठीक है जी। अब चलो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं फॉर्मूले को। अब मुझे बताइए यहाँ ओपनिंग ज्यादा है क्लोजिंग ज्यादा है? क्या ज्यादा है? तो मैं लिख सकता हूँ एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग। तो क्या होगा? माइनस होगी वो। और एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग है तो क्या होगा? प्लस। तो मैं यहाँ लिखता हूँ क्या? अब मैं इसका ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला लिखता हूँ क्या? नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक। अब मैं ये फॉर्मूला लगा के देखता हूँ कि मेरा आंसर ठीक आता है नहीं आता। सी, व्हाट इज नेट परचेज? 6 लाख। सी, व्हाट इज माई, क्या था ये तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंस कितने का था? 7 लाख का। ओपनिंग कितना ज्यादा क्लोजिंग से? 50,000। व्हाट इज माई आंसर? 12,50,000 मैच करता है। यानी कि एक फॉर्मूला और सीखा आपने। क्या? ये रहा। नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग ओवर ओपनिंग अगर है तो भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के 5 फॉर्मूले सीखे आपने। एक तो सबसे पहले नॉर्मल फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सिंपल फॉर्मूला। फिर मैंने बोल दिया कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नेट परचेज प्लस डायरेक्ट, ओपनिंग अगर ज्यादा क्लोजिंग हो तो कर सकते हैं। फिर मैंने बोला कि नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस अगर क्लोजिंग ओपनिंग से ज्यादा हो तो माइनस होगा। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो या सेल्स में ग्रॉस लॉस जोड़ दो। 5 फॉर्मूले आपके सामने किसके निकल आए? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फॉर्मूले। ठीक है जी, बोलिए। हाँ, ये तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होता है ना। ये तो मैंने आपको मैक्सिमम चीजें बता दी हैं। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है कोई एक चीज लगे, जैसा मैं दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ। आ जाइए, मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर।
आपकी बुक का ही क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ यहाँ पर। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सब जनरलिटी वाला पार्ट आ गया। जस्ट अ मिनट चाहिए। हाँ दिखेगा, आपको दिखेगा, रुक जाइए एक बार। हाँ ये रहे। आई एम जस्ट गोइंग विद द क्वेश्चंस अभी। दिख पाया तो दिख पाया, नहीं तो कोई बात नहीं। आप एक बार देखना, अपनी इलस्ट्रेशंस को देखना। चलो नहीं दिखता, मैं बना के दिखा रहा हूँ, देखो कैसे दिखता है क्वेश्चन। आइए देखते हैं, मैं लिख रहा हूँ। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस इन द फॉलोइंग केसेस। इन द फॉलोइंग केसेस। नंबर वन, ओपनिंग स्टॉक 20,000 का, क्लोजिंग स्टॉक 40,000 का, कैश परचेजेस 1 लाख की, क्रेडिट परचेजेस 3 लाख की, परचेजेस रिटर्न 30,000 की। ठीक है जी। और नेट सेल्स, नेट सेल्स मान लो 8 लाख की। चलिए इसको कैलकुलेट करिए पहले। आपके पास नेट सेल्स भी गिवन है और बाकी सारी इंफॉर्मेशन भी गिवन है। पहला काम क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है आपने। बड़े फॉर्मूले से निकालनी है, छोटे से नहीं निकालना, बड़े फॉर्मूले से निकालना। कौन सा वाला? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। उससे निकालना है, तो निकालो। निकालो जरा। सेल्स में से रिटर्न माइनस हो जाए तो नेट सेल्स बनती है। यहाँ तो दे नहीं रखी है ये। क्रेडिट परचेजेस, ये जो है वो है क्या? कैश परचेजेस। ऐसा करके। मुझे क्या पता, मैं तो क्वेश्चन करने के लिए दिया, करो अपने आप। आपको हमेशा ध्यान क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन में ले लीजिए, आप निकाल लीजिए क्या? नेट परचेजेस इसके बराबर होगी कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस। ये माइनस कर दिया क्या? परचेजेस रिटर्न। व्हाट इज योर कैश परचेज? कितना कैश परचेज आपका देखो। हाँ, 1 लाख कैश परचेज है। क्रेडिट परचेज कितने की है? 3 लाख की। टोटल 4 लाख माइनस रिटर्न कितने का बोले? 30,000 का। व्हाट इज योर फाइनल आंसर? चार है ना, 3,70,000। अब हम बड़ा फॉर्मूला लगा लेते हैं। अब मैं जानता हूं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लिखना जरूर है, फॉर्मूला जरूर, नंबर नहीं मिलते। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू क्या? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस है? नहीं था तो जीरो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो व्हाट इज माय ओपनिंग स्टॉक? 20,000। व्हाट इज माय नेट परचेज? 370। व्हाट इज माय डायरेक्ट एक्सपेंस? जीरो। व्हाट इज माय क्लोजिंग स्टॉक? क्या क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक है? कितने का?
40,000 का। अब मुझे बताइए, 370 और टू कितना होता है? 390। 90 में से 40 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा? 350। 350 इज व्हाट माई 350 क्या निकला? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हम जानते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट किसके बराबर होती है? नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। व्हाट इज योर नेट सेल्स? 8 लाख। व्हाट इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? 350। व्हाट इज योर आंसर? बताइए। 4,50,000। दैट्स योर आंसर। कितने लोगों ने किया ऐसा? तो मुश्किल काम था। चलिए, क्या ऑनलाइन में जो बच्चे बैठे हैं, इज दैट ओके विद देम? बोल भाई। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। चलो अब इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, है ना? अब हम ट्विस्ट करते हैं चीजों को। ये केस वन था, मैं केस टू लिख रहा हूँ। ये सब नोट कर लें पहले इसको। मैं इसे मिटा दूंगा। ये चलो दूसरे पेज पे चलते हैं। क्या ये नोट कर लिया सभी ने? ऑनलाइन क्या क्या पूछना है, बोलो। नंबर दो, ओपनिंग स्टॉक 2 लाख का, क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख का, कैश परचेजेस 4 लाख की, क्रेडिट परचेजेस 5 लाख की, क्रेडिट परचेजेस, ठीक है। सेल्स रिटर्न 50,000 का, परचेजेस रिटर्न 30,000 की, कैश सेल्स 2 लाख का, क्रेडिट सेल्स 9 लाख का, वेजेस 20,000 के। उसके बाद हो गया फैक्ट्री रेंट 50,000 का। उसके बाद हो गया सैलरी 1 लाख की, ऑफिस रेंट 50,000, ऑफिस रेंट 50,000 का। अब आप निकालिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट निकालिए, इस इंफॉर्मेशन से निकालिए। मुझे क्या पता क्या है, आपको समझाया था पिछली क्लास में। हाउ टू आइडेंटिफाई डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपको मालूम है। अब आप चुनिए क्या डायरेक्ट है क्या इनडायरेक्ट है, और करिए सॉल्व इसे। इन्फॉर्मेशन क्लियर है सबको बोर्ड पे? करिए इसे। आओ, सबसे पहले पार्ट उठा लीजिए। अब आपको क्या क्या चीजें चाहिए, मतलब आपको नेट परचेज मिल जाए कहीं से तो आसानी हो जाएगी, नेट परचेज है ना। और नेट सेल्स मिल जाए, उसको निकाल लेते। नेट परचेजेस कैसे निकलेगा? कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस, ये माइनस क्या कर दूंगा? परचेजेस रिटर्न। व्हाट इज योर कैश परचेज? यू कैन सी 4 लाख प्लस क्रेडिट परचेज 5 लाख, परचेज रिटर्न कितना है आपके पास? 30,000। व्हाट वैल्यू यू गॉट हियर, कितना निकला बताइए? 8,70,000, दैट्स योर वैल्यू। चलिए नेट सेल्स निकालते हैं। कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस क्या? सेल्स रिटर्न, ऐसे करके, ठीक है जी। व्हाट इज कैश सेल्स? देखो जरा कैश सेल्स कितनी है? 2 लाख प्लस क्रेडिट सेल्स कितनी है? 9 लाख।
माइनस सेल्स रिटर्न कितना है? 50,000। व्हाट इज योर आंसर? 11। 10,50,000 इज योर आंसर। चलो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। फॉर्मूला लिखने के नंबर होते हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। विल राइट दिस। व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक इन द क्वेश्चन? 2 लाख। नेट परचेज निकाली थी कितना? 870। डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या चीज जाएगी? डायरेक्ट एक्सपेंस में सिर्फ वेजेस जाएंगे और फैक्ट्री रेंट जाएगा, सैलरीज और ऑफिस रेंट नहीं जाएगा। ये इनडायरेक्ट होते हैं। तो कितना लिखेंगे? वेजेस, 20,000 के वेजेस और 50,000 के डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना? ये 3 लाख। व्हाट इज माई आंसर हियर? देखिए ये वैल्यू कितनी हो गई? 10,70,000 प्लस ये कितना है? 70,000 माइनस 3 लाख। ये कितना हो गया? 11,40,000 माइनस 3 लाख। कितना आ गया? 8,40,000। 8,40,000 क्या निकला? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब आप लिख सकते हैं क्या? ग्रॉस प्रॉफिट इसके बराबर है नेट सेल्स। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, कॉग्स लिखते हैं, कॉग्स, COGS। वो भी नहीं लिखना, फुल फॉर्म लिखिए। कॉग्स साउंड्स का हुआ काउ काउ, ऐसा नहीं लिखना। कॉग्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। शॉर्टकट अभी नहीं लगाना कहीं भी। सो नेट सेल्स है हमारे पास कितने की? व्हाट वाज द नेट सेल्स अमाउंट? 10,50,000 माइनस कितना? 840। व्हाट वैल्यू यू गॉट हियर? 2,10,000। दैट्स योर आंसर। निकल गया, ये आपका आंसर निकला। कितने लोगों ने ठीक किया? हाँ बोलो, क्या हुआ? पता है कौन सी? पढ़ो क्या लिखा है, वेजेस एंड सैलरीज। यहाँ क्या लिखा है? सैलरीज एंड वेजेस। वेजेस एंड सैलरीज है तो डायरेक्ट है, सैलरी वेजेस है तो इनडायरेक्ट है। क्या बताया था? सिर्फ सैलरी तो इनडायरेक्ट होती है, सिर्फ वेजेस हो तो डायरेक्ट होती है। बड़ा सिंपल सा रूल है। ऊपर पढ़ो, यहाँ लिखा है क्या? सिर्फ वेजेस क्या है? डायरेक्ट। सिर्फ सैलरीज क्या है? इनडायरेक्ट। तो घर जाके चीजों को रिवाइज करना होता है एक बार। ये थोड़ी कि हमेशा शूटिंग में लगी रहो। दिस इज बैड। ये नंबर 2 था, ये था केस 2, ठीक है। चलो एक और करते हैं अभी, थोड़ा और क्लैरिटी ला के आ चलते हैं। एक और केस करते हैं। देखें, नंबर 3। अब मैं ना बहुत सारी जंबल्ड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको। कैश सेल्स 2 लाख का, क्रेडिट सेल्स 1 लाख का, रेंट 20,000 का, ऑक्ट्रॉय 50,000 की, इंश्योरेंस प्रीमियम 30,000 का, कैश सेल्स, कैश सेल्स है, कैश परचेजेस 8 लाख की, रिटर्न्स इनवर्ड 20,000 का, और डिप्रिशिएशन 10,000 का, रिटर्न आउटवर्ड 40,000 की। उसके बाद हमने बोला डॉक चार्जेस 50,000 के। फिर हमने बोला ओपनिंग स्टॉक, हमने बोला
एक्सेस ऑफ एक्सेस ऑफ हाँ जी, मुझे नहीं पता। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक 70,000 के। ठीक है। और रेट 60,000 का। कैरिएज आउटवर्ड 80,000 का। कैश क्रेडिट सेल्स रेंट है, ऑक्ट्रॉय है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, कैश परचेज है, रिटर्न इनवर्ड है। कैश परचेज है ना। हाँ, 60,000। क्रेडिट परचेजेस 120% ऑफ कैश परचेजेस। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। हाँ, क्या चीज? अमाउंट नहीं लिखा है? कहाँ लिखा है? किसी का पता क्या है? क्रेडिट परचेज ये लिखा तो है। क्रेडिट परचेज लिखा है। ये रेंट है। सेल्स रिटर्न बोल तो रखा है। अरे रिटर्न इनवर्ड क्या होती है? कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करो भाई। क्या कैलकुलेट करोगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। थोड़े क्वेश्चन में तुम अटकोगे, कैसे काम चलेगा? आओ देखिए सोल्यूशन इसका। जो हमारे क्वेश्चन के लायक चीजें होती हैं उन्हें निकाल लो पहले। आओ देखें, नेट सेल्स कैसे कैलकुलेट होगी, निकालते हैं। कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, ऐसे करके ये वैसे टोटल सेल्स बनता है। कैश क्रेडिट करके टोटल होता है, उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर दो। रिटर्न इनवर्ड्स माइनस कर दो, तो व्हाट इज योर कैश सेल्स? देखो ढूंढो ऊपर, 2 लाख की। प्लस क्रेडिट सेल्स कितने की है? 1 लाख की। रिटर्न कितने का है? जब हमने कैश सेल्स को टच कर दिया, क्रेडिट सेल्स को टच कर दिया, रिटर्न इनवर्ड को टच कर दिया, 20,000। तो 3 और कितना हो गया? 280। 280 मेरी पहली वैल्यू आ गई। नंबर 2, नेट परचेजेस इसके बराबर कैश परचेजेस प्लस प्लस क्रेडिट परचेजेस, है ना, माइनस रिटर्न आउटवर्ड। ऐसे कर दिया, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड। अब मुझे बताइए, व्हाट इज कैश परचेज? कहाँ है रे कैश परचेज? 8 लाख प्लस क्रेडिट परचेज कितना बोल रहे हैं? 120% ऑफ कैश। 8 लाख का 120/100। और रिटर्न आउटवर्ड कितना है क्वेश्चन में? रिटर्न आउटवर्ड है कहीं? क्या क्वेश्चन में रिटर्न आउटवर्ड है कोई? ये रहा, 40,000 -40,000। ये करने में दिक्कत लग रही थी लोगों को, पता नहीं क्यों। 8 लाख प्लस 8 का 120 कितना था? 960। ये और माइनस कर दिया कितना? 40,000। व्हाट इज योर आंसर नाउ? 9 और 8 17, 1760। 1760 -40,000। व्हाट इज माई वैल्यू? 17,20,000। ये निकल आई मेरे पास। क्या क्या निकल आया ये? नेट परचेज निकल आया, ठीक है जी। क्या हुआ? नहीं ठीक था? ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं।
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए आपके पास? आपके से इंफॉर्मेशन एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग। क्लोजिंग ओवर ओपनिंग का क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो कैसे लिखना था इसको? नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक, ऐसे करके। ठीक है जी। तो नेट परचेजेस जो हमारे पास आती है वो कितनी है? नेट परचेज अभी निकाली थी ना, कितने की? 17,20,000 की। 17,20,000 की। डायरेक्ट एक्सपेंस निकाल लो भाई, कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंस आओ जरा ढूंढते हैं। रेंट इज नॉट डायरेक्ट एक्सपेंस। ऑक्ट्रॉय इज डायरेक्ट एक्सपेंस। इंश्योरेंस प्रीमियम इज नॉट डायरेक्ट एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन इज नॉट इन डायरेक्ट। रिटर्न आउटवर्ड हो चुका है। डॉक चार्जेस, यस इट इज डायरेक्ट। और क्या था? फ्रेट डायरेक्ट है। और क्या है? कैरेज आउटवर्ड भी नहीं है। तो कितनी चीजें हैं? 50, 50, और ये कितना? 60। कितना? 1,06,000। एवरीबडी इज ओके विद दिस? शीट दे रखी है, आइडेंटिफाई कर सकते हो उसको। तो 1,60,000 का मैं क्या करूंगा, इधर लिखूंगा 1,60,000 माइनस एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग, कितना बोले थे? 70,000। 70,000 माइनस किया, कितना वैल्यू हो गई? 18,80,000 यार। जोड़ दिया इसको, -70,000। 10 कैसे हो गया? कौन बोला 10? 17 और एक 18,80। अब कितना आया? 18,10,000। दिस इज व्हाट। अब मुझे बताइए ग्रॉस लॉस। तो लॉस की सिचुएशन लग रही है ना, कि आपके पास क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस नेट सेल्स। देख के पता चल जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 18,10,000। व्हाट इज नेट सेल्स? ये निकाली थी पीछे, 2,80,000। 280। व्हाट इज फाइनल वैल्यू? 15,30,000। कितने लोगों का आंसर ये आया? बस। बाकी लोगों ने क्या किया? सबने किया एक दूसरे का देख के किया ना, ये ईमानदार बच्ची, इसने किसी का देख के नहीं किया। दिस इज फाइन। कैसे क्वेश्चन बिगड़ता, अच्छा ये देखा आप लोगों ने। चलो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये सारे फॉर्मूले देखे आपने, है ना? अब एक छोटा सा फॉर्मूला और है, ये हो जाएगा, इसके बाद कुछ भी नहीं है। यहाँ देखिए। हाँ जी बेटा, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल? बहुत फटो के बता रहा हूँ मैं, अगर पकड़े गए तो। सुनो अब ध्यान से। एक और होता है आपके पास, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कैसे निकलता है? जब मैं ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करूं। अब आपको ढूंढना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। ऐसा कर दिया। ठीक है, ऐसे निकलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करके निकलता है। और अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट सीधा सेल से निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दो, तो ग्रॉस प्रॉफिट है, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दो। वैसे भी निकल सकता है। ये वाला मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये वाले को भी छोड़ देते हैं। ये ना नीचे से ऊपर चलने वाला फॉर्मूला, इसको छोड़ दो। अब अगर मुझे नेट प्रॉफिट निकालना है, ग्रॉस के बाद नेट प्रॉफिट था ना, तो कैसे निकलेंगे? पहला फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करूंगा तो क्या निकलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और उसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम जोड़ दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा क्या? नेट प्रॉफिट। ये थोड़ा कंबरसम सा लग रहा है, आसान फॉर्मूला देखते हैं। नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है? सीधा ग्रॉस प्रॉफिट उठाइए, उसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करिए, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम या इनडायरेक्ट इनकम जोड़ दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। तो नेट प्रॉफिट अगर मैं सीधा नेट सेल्स से निकालूं तो कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा। नेट सेल्स, क्या करा? नेट सेल्स उठाया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम जोड़ दी। ऐसे निकला। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट से निकालना पड़े, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस किया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को जोड़ दिया। ये सारे सारे के सारे फॉर्मूले आपकी ग्रिप में है, सिर्फ इसको छोड़कर। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसके लिए मुझे एक फ्लो चार्ट बना के सिखाना पड़ेगा, तब आपको, वरना ये रटने वाली बात हो जाती है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम इज ऑल्सो नोन एज अदर इनकम और इनडायरेक्ट इनकम।
ऐसे करके कहलाई थी। पूरी शीट के फॉर्मूले जो होते हैं ना आपके पास, फिर आप बोलेंगे नहीं याद करना, याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ बोलो। उसके एग्जाम्पल चाहिए तुम्हें अदर इनकम के? ये देखो ये रहे। ये कोई बच्चा बोलो ना अदर इनकम के एग्जाम्पल चाहिए, ये देखो सब कुछ है आपके पास, ये रहे। जस्ट सी हियर, क्या लिखा है? इनडायरेक्ट इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये रहे एग्जाम्पल उसके। फिर आपने बोला नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के एग्जाम्पल ये रहे। फिर आपने पूछा अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस के एग्जाम्पल ये रहे। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जाम्पल ये रहे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस के एग्जाम्पल ये रहे सारे। सारे एग्जाम्पल हैं आपके पास, हर चीज है आपके पास, सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है। रुक जाइए अभी। और ये देखिए आपके पास नहीं हो पाएंगे क्वेश्चन अभी, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, एक क्लास और लगेगी, तब आप छोटे बड़े दोनों क्वेश्चन कर पाएंगे। इसीलिए आज यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा बचा के, नेक्स्ट क्लास में आई टेक विद यू वो ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग की सारी चीज। नहीं बेटा, डिस्काउंट अलाउड जो होता है उससे हम, देखो ऑपरेटिंग तो है वो, लेकिन इनडायरेक्ट की कैटेगरी का है। बाकी चीजें हम अगली क्लास